बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज की हमारी इस वीडियो में जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ मिक्सचर्स। जैसे कि आप जानते हैं, हमने प्रीवियस वीडियो में कंपाउंड्स और उसकी टाइप्स के बारे में डिस्कस किया है। कंपाउंड क्या होते हैं? ऐसी सब्सटेंस, ऐसी शय जो दो या दो से ज़्यादा एटमों के मिलने से बनती हो और उनके दरमियान दो चीज़ें हों। एक तो फिक्स रेशो हो एटॉमिक मास के लिहाज से एटमों में, और दूसरी वो केमिकल फार्मूला की मदद से शो किए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने ये डिस्कस किया था कि जो कंपाउंड्स होते हैं ये दो तरह के होते हैं, आयनिक कंपाउंड्स होते हैं और कोवलेंट कंपाउंड्स होते हैं। आयनिक कंपाउंड्स को हम जिस फार्मूला से शो करते हैं उसे फार्मूला यूनिट का नाम दिया जाता है, और कोवलेंट कंपाउंड को हम जिस फार्मूला की मदद से शो करते हैं उसे मॉलिक्यूलर फार्मूला का नाम दिया जाता है। तो नेक्स्ट जो हमारी आज की टर्म है वो है मिक्सचर्स। मिक्सचर्स बेसिकली क्या है? आप कहेंगे ये एक ऐसी मैटर की फॉर्म है, मादा की ऐसी हालत है जिसमें दो या दो से मोर देन टू सब्सटेंसेस, दो या दो से ज़्यादा चीज़ें आपस में फिजिकली कंबाइंड हो। अब फर्क देखें, कंपाउंड होगा तो वो केमिकली कंपाउंड होगा, यानी केमिकली कंबाइंड होगा इनसाइड ऑफ द एटम, इंटरनली एटम्स मिले होंगे। जबकि फिजिकली क्या है, सिर्फ अपर लेवल पर ज़ाहरी शक्ल सूरत के लिहाज से उनकी मिक्सिंग अगर होगी दो या दो से ज़्यादा चीज़ों की तो उसे हम मिक्सचर बोलेंगे। ठीक है, चूँकि ये फिजिकली मिले हैं तो जो दो अहम बातें हमने इसके हवाले से करनी वो क्या है कि मिक्सचर हैव नो केमिकल फार्मूला। एक बात, इनका कोई फार्मूला नहीं होता, और जो दूसरी बात है इनके दरमियान नो फिक्स्ड रेशो बाय मास, यानी एटम या सब्सटेंस आपस में मिल रहे हैं तो उनकी मिलने की कोई रेशो नहीं है, वो बदलती रहती, चेंज होती रहती है। तो ये दो अहम बातें हैं मिक्सचर के हवाले से। अब हम इसकी टाइप्स की पहले बात कर लें। मिक्सचर की जो टाइप्स होती हैं वो दो होती हैं। पहली जो टाइप है हमारे पास उसे हम होमोजीनियस मिक्सचर कहते हैं। होमो का मतलब क्या होता है? सेम, यानी एक जैसे नजर आने वाले। चीजें एक जैसी नजर आ रही होती हैं लेकिन उसके अंदर वो एक से ज्यादा चीजें कंबाइन होती, मिली हुई होती हैं। जैसे आइसक्रीम, वो हमें एक ही रंग की नजर आती है हालांकि उसके अंदर चीनी, पानी, दूध, फ्लेवर और कई और चीजें होती हैं लेकिन उनका एक ही अपीयरेंस होती है, यानी वो यूनिफॉर्म नजर आती है। ये लफ्ज यूज किया हुआ है वहां पर बुक में, यूनिफॉर्म। यूनि का मतलब भी क्या होता है? एक। फॉर्म का मतलब क्या होता है? हालत। तो एक जैसी उनकी हालत नजर आती है। आइसक्रीम हो सकता है, हमारे पास मिल्क हो सकता है। ठीक है, ये है मिक्सचर होमोजीनियस की एग्जांपल्स। जबकि जो दूसरी है हमारे पास इसकी टाइप वो कहलाती है हेट्रोजीनियस। हेट्रोजीनियस मिक्सचर, और हेट्रो का मतलब क्या होता है? डिफरेंट, अलग। ठीक है, तो आप ये कहेंगे हेट्रोजीनियस मिक्सचर ऐसे मिक्सचर होते हैं जो यूनिफॉर्म नजर नहीं आते। दे आर नॉट यूनिफॉर्म, अपनी हालत में एक जैसे नहीं होते। जैसे लकड़ी आप उठा के देखें, कहीं से कैसे नजर आएगी। मट्टी के जर्रात आपको अलग अलग उसमें नजर आ रहे होते हैं। तो ये दो एग्जांपल्स हो जाती हैं हमारे पास हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स की। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब आगे क्या है, हम बात करते हैं नेक्स्ट कि चूंकि मिक्सचर जो है ये सिर्फ फिजिकली मिले हुए होते हैं, इसीलिए इन्हें सेपरेट करना आसान है। दे कैन बी सेपरेटेड इजीली। इन्हें आसानी से हम
अलग अलग कर सकते हैं। उनको सेपरेट करने के लिए हमारे पास कुछ मेथड्स हैं केमिस्ट्री में जिनका हम इस्तेमाल करके मिक्सचर्स को सेपरेट कर सकते हैं। उन मेथड्स में सबसे पहले जो है हमारी बुक में वो है इवेपोरेशन। किसी चीज़ को इवेपोरेट करके, यानी पानी और नमक है जैसे, तो अगर हम उसको गर्म करें तो पानी इवेपोरेट हो जाएगा और पीछे हमारे पास नमक रह जाएगा, तो हमने मिक्सचर को सेपरेट कर लिया। दूसरा है डिस्टिलेशन। जैसे हमारे पास अल्कोहल है, मैं साथ साथ एक एक एग्जांपल दे देता हूँ, और पानी है, आप इनको अलग करना चाहते हैं। अल्कोहल 78 डिग्री पर बॉयल होता है, पानी 100 डिग्री पर बॉयल होता है। आप दोनों को बॉयल करना शुरू कर दें तो क्या होगा, जो अल्कोहल होगा वो पहले बॉयल हो जाएगा क्योंकि उसका बॉइलिंग पॉइंट 78 डिग्री है। उसको आप वो वेपर्स की शक्ल में निकलेगा। अगर आपको अल्कोहल चाहिए तो अल्कोहल को अलग से एक ट्यूब के ज़रिए से आप दूसरी वेसल में सेपरेट कर सकते हैं। वो वहाँ जाकर दोबारा से लीकीफाई हो जाएगा, लिक्विड बन जाएगा, गैस बन के फिर लिक्विड बन जाएगा। इस प्रोसेस को, और फिर वो अलग हो जाएगा पानी से, तो इस प्रोसेस को हम डिस्टिलेशन कहते हैं। तीसरा जो प्रोसेस है फिजिकल मेथड वो है मैग्नेटाइजेशन। यानी ये लफ्ज़ देखें, ये मैग्नेट है, मकनातीस जिसे कहते हैं। तो जैसे आपके पास मिट्टी में लोहे के कोई बारीक बारीक ज़रात मिक्स हो गए हैं, तो आप उन्हें सेपरेट करना चाहते, वो भी मिक्सचर बन गया, आप उसे सेपरेट करना चाहते हैं, तो सिंपली आपने मकनातीस को उसके अंदर रब करना है, उसके अंदर अच्छी तरह से रगड़ना है, तो मकनातीस के साथ सारा लोहा चिपक जाएगा। तो इस प्रोसीजर को आप मैग्नेटाइजेशन कहेंगे। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास क्रिस्टलाइजेशन। ये दो से ज़्यादा या दो साल्ट जब आपस में मिक्स हो जाते हैं पानी के अंदर, तो आप उन्हें गर्म करके दोबारा से क्रिस्टल्स की शक्ल में, पानी उड़ जाएगा, इवेपोरेट हो जाएगा और आप उसे हासिल कर सकते हैं। और आखिरी जो आपकी बुक में मेथड है वो है फिल्ट्रेशन। फिल्टर करना, किसी चीज़ को छानना। जैसे ये घर में सिंपल सी मिसाल देते हैं कि हमारे पास चाय या आटा छानने के लिए छन्नी होती है, वो उसे सेपरेट करती है इम्प्योरिटीज़ को, और आपके पास प्योर मटेरियल हो जाता है। तो ये पूरा एक प्रोसीजर फिल्ट्रेशन कहलाता है। तो ये सिंपल मेथड्स हैं जिनकी मदद से हम मिक्सचर्स के अंदर मौजूद कंपोनेंट्स को सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट बात करें हम, तो एक नेक्स्ट पेज पे आपकी बुक पे एक दिया गया है, पिंक ब्लॉक दिया गया है, उसके अंदर कुछ मिक्सचर्स की एग्जांपल दी गई हैं कि वो किस किस चीज़ के मिक्सचर होती हैं। 2-3 एग्जांपल्स को मैं डिस्कस कर देता हूँ। जैसे सबसे पहले है सॉइल, मिट्टी एक मिक्सचर है। अब ये किस किस चीज़ का मिक्सचर होती है, क्ले एक, सैंड, वाटर, एयर और मिनरल्स, साल्ट्स वगैरह। अब ये देखें, मिट्टी में हमें एक ही जैसी नज़र आ रही थी लेकिन उसमें ये सारे कंपोनेंट्स मौजूद होते हैं। उसके बाद दूसरी मिसाल मैं दे देता हूँ एयर की। हवा भी मिक्सचर है बहुत सी गैसेस का, जिसमें मेजॉरिटी में नाइट्रोजन गैस होती है, ऑक्सीजन गैस होती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है, उसके बाद वाटर होता है और बहुत सी अदर गैसेस भी होती हैं। तो ये भी एक मिक्सचर कहलाएगा। फिर थर्ड एग्जांपल मैं दे देता हूँ, जैसे हमारे पास मिल्क है, तो मिल्क भी बेसिकली मिक्सचर है। मैंने यहाँ एग्जांपल दी है, आप यहाँ एयर की भी एग्जांपल दे सकते हैं। और मिल्क के अंदर कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, पहले तो वाटर, नेचुरली कुदरती तौर पर जो पानी होता है, शुगर, नेचुरल शुगर होती है उसमें, प्रोटीन्स होती हैं मिल्क में, ठीक है, विटामिन्स होते हैं, तो वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें हमारे मिल्क के अंदर होती हैं। तो ये जो ब्लॉक है ये शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यूज के एतबार से इम्पोर्टेंट है। इसका अलग से क्वेश्चन पूछा जाता है कि उन मेथड्स के नाम लिखें जिनकी मदद से हम मिक्सचर को सेपरेट कर सकते हैं। फिर होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस मिक्सचर का डिफरेंस पूछा जाता है, और फिर मिक्सचर्स क्या होते हैं ये पूछा जाता है। तो आज के टॉपिक में हमने बेसिकली मिक्सचर्स के बारे में ही डिस्कस करना है और कर चुके हैं हम। इंशाल्लाह जो नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारे नेक्स्ट वीडियो में होगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।